हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बहू तेरा बच्चा ओरिजिनल नहीं है। दोस्तों अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। मुस्कान बहू आज 4 लोगों का एक्स्ट्रा खाना बनाना है और टिफ़िन भी पैक करके हॉस्पिटल भेजना है। ठीक है माँ जी। मुस्कान के साथ दामिनी जी ने मुस्कान को आदेश तो दे दिया, लेकिन यह नहीं देख पा रही थी कि मुस्कान अपने 7 महीने की प्रेगनेंसी के दौर में थी। उसे काम करने में खुद बहुत दिक्कत हो रही थी, उठना बैठना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। नाजुक प्रेगनेंसी थी, डॉक्टर उसे आराम करने को कहे थे, लेकिन घर में आराम नहीं मिल पाता था। पुराने ज़माने के जुमले की तरह हर घर में गाए जाने वाले गाने को दामिनी जी गाती। कहती, अरे बच्चे होने के समय पर जितना काम करो उतना अच्छा। बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होता है, हमने भी काम किया था, दिन रात काम करते थे और देखो सब स्वस्थ, सब ठीक रहा, बच्चा भी कितना स्वस्थ हुआ। मुस्कान कहती भी तो क्या कहती, वह तो बस अपने ऊपर वाले को विश्वास रखकर धीरे धीरे अपना ध्यान रखते हुए काम करती। धीरे धीरे उठते बैठते खुद को झटका न लगे, हौले सुस्ते उसके सारे काम धीरे धीरे करते जाती। शिकायत करे भी तो क्या करे और क्यों करे। जब सामने वाला अपनी आंखों से देखकर भी अनजान और अनदेखा करे तो उसको आप क्या कह सकते हो, उसे आप क्या दिखा सकते हो और क्या बता सकते हो। दामिनी जी की बेटी के ससुर जी इसी शहर में अपना ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनका हार्ट 70% काम प्रॉपर ना करने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट का बहुत पहले कह दिया था, लेकिन किसी तरह गाड़ी चल रही थी। जब एक डोनर मिल गया तो उनका हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा था। हार्ट ट्रांसप्लांट जैसे बड़े ऑपरेशन में कितना एहतियात और कितना ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उनका ऑपरेशन तो हॉस्पिटल में हुआ, लेकिन उनके साथ में उनके परिवार के 4 लोग भी यहाँ आकर बैठ गए और साथ में उनको देखने के लिए 4 रिश्तेदार भी यहाँ उनको देखने आते, तो उनका भी खाना पीना दामिनी जी के यहाँ ही होता। खिलाना पिलाना बड़ी बात नहीं थी, वह तो अच्छी बात होती है, ऐसे समय में किसी का मदद करना अच्छी बात होती है, लेकिन सब कुछ सारा काम मुस्कान पर आ जाता जो खुद 7 महीने की प्रेगनेंसी से गुजर रही थी। 7वां महीना चल रहा था। खैर वह ऑपरेशन का दौर निकला और 20 दिन के अस्पताल का चक्कर काटने के बाद समधी जी को यहाँ से डिस्चार्ज करके वापस भेज दिया गया। दामिनी जी के परिवार में दामिनी जी, उनके पति, उनका बेटा और उनकी बहू मुस्कान थी। उनकी एक बेटी सपना थी जिनका 4 साल पहले ही शादी हो चुका था। दामिनी जी की बेटी की शादी जिस घर में तय हुई उस घर के लोग बहुत आनन फानन और जल्दी में शादी करना चाहते थे। शादी तय होने के 1 सप्ताह के अंदर ही उनके यहाँ पर शादी हो गई। सपना की शादी सपनों की ही भांति 7 घंटे की भांति 7 दिन में हो गई। दामिनी जी की बेटी शादी कर उस घर में चली गई। इतनी हड़बड़ी में शादी करने का कारण दामिनी जी के समधी जी को हार्ट का प्रॉब्लम होना था। उनका 70% हार्ट काम करना बंद कर चुका था। किसी तरह दवाइयाँ और बेड रेस्ट होने की वजह से और अधिकतर समय हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से उनकी ज़िंदगी, उनकी सांसें चल रही थी। डॉक्टर ने बहुत जोर देकर कहा था कि अगर उनकी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं तो आपको एक डोनर ढूंढना पड़ेगा, और उन्हें एक डोनर पूरे 3 साल बाद मिला। सपना की शादी के 2 महीने बाद ही मुस्कान शादी कर दामिनी जी के घर आई थी। मुस्कान की शादी को भी 3.5 साल हो गए थे। उसका बच्चा नहीं हो रहा था। वह भी बहुत मुश्किल से बच्चे को कंसीव की थी, बहुत मुश्किल से, बहुत चाहत से अपने बच्चे को इस दुनिया में ला रही थी। दामिनी जी को इतना नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जब उनके समधी जी डिस्चार्ज होकर यहाँ से चले गए तो एक दिन दामिनी जी के बहू मुस्कान के पति को किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने अपनी माँ को कहा कि माँ आप मुस्कान को लेकर अस्पताल चले जाना। उस दिन वह मुस्कान को लेकर हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने बातों ही बातों में कही कि वह आईवीएफ के द्वारा कंसीव किया गया बच्चा है। आईवीएफ में कंसीव किए गए बच्चे को नॉर्मल तरीके से कंसीव किए गए बच्चों से ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। दामिनी जी को बात तो समझ में नहीं आई कि आईवीएफ क्या होता है, इसलिए वो कुछ बोली नहीं। घर आकर उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन की। सपना से पूछी कि आईवीएफ क्या होता है। सपना पूछी, क्यों माँ, आज अचानक से क्यों पूछ रही हो। दामिनी जी कही कि आज मुस्कान के साथ हॉस्पिटल गई थी। मुस्कान के डॉक्टर ने कहा कि आईवीएफ का बच्चा है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान और केयर करने की ज़रूरत है। तब मुस्कान कही कि माँ, जब किसी कारणवश जैसे कुछ औरतें बच्चा कंसीव ना कर पाए, गर्भधारण ना कर पाए, तो उसका अंडा और
और पति के अंडे को बाहर निकाल कर मिलाकर फिर लैब में पति पत्नी के अंडे को मिलाकर तैयार कर फिर उसे औरत के अंदर गर्भाशय में डाला जाता है। इसे IVF कहते हैं। क्या है जो चीज़ दुनिया जहान में आज तक कभी ना हुआ वह आज के विज्ञान के दौर में ऐसा भी होने लगा है। प्रयोगशाला में बच्चे भी तैयार होते हैं। पर उस दिन से दामिनी जी को पता नहीं क्या हुआ, दामिनी जी का मन थोड़ा बदल गया। जो खुशी जो उत्साह उनको अपनी दादी बनने पर देख हमेशा दिखता था वह थोड़ा कम पड़ गया। खैर किसी तरह 2 महीना निकला। मुस्कान एक सुंदर बेटी को जन्म दी। बेटी बहुत ही खूबसूरत, हष्ट-पुष्ट, मोटी और गोलू थी। पूरा घर परिवार, मुस्कान का पति बहुत खुश थे। कहने को दामिनी भी बहुत खुश थी। पोती को अपनी गोद में लेकर दुलारी खिलाई, लेकिन जो चमक मुस्कान को दामिनी जी के चेहरे पर देखना चाहती थी वह चमक उनके चेहरे पर नहीं दिखा। आखिर क्यों? ठीक है, मुस्कान ने अपना सर झटका। हो सकता है कुछ कारण होगा। समधी जी का इतना बड़ा ऑपरेशन अभी हुआ है, हो सकता है कुछ टेंशन होगा। खैर मुस्कान बच्चे को लेकर घर आ गई। दिन निकलने लगे, बच्ची घर में बढ़ने लगी। धीरे धीरे घर में उसके आने से घर का माहौल ही अलग हो गया। मुस्कान की बेटी IVF बच्ची है, ये बात सपना ने अपने पति को बताया। पति ने अपने माँ बाप को, माँ बाप ने अपने बच्चों को और बच्चों ने अपने नाते रिश्तेदारों को। इस तरह से पूरे घर खानदान में यह बात फैल गई कि मुस्कान ने नॉर्मल गर्भधारण नहीं किया है। उसका बच्चा तो प्रयोगशाला में बनाया गया है और उसे फिर से मुस्कान के पेट में सिर्फ रखा गया है। यह एक तरह से नेगेटिव और लोगों के बीच में नकारात्मक विचार था। दामिनी जी अपनी पोती को उतना ध्यान नहीं देती जितना उनको ध्यान देना चाहिए था। एक दिन मुस्कान के सास ससुर घर आने वाले थे। ससुर जी का यूं ही नॉर्मल कैजुअल चेकअप होना था, जो पास के ही गांव में रहते थे। वह आने वाले थे। उनके ननद और नंदोई भी आने वाले थे। रात को खाने का प्रोग्राम चल रहा था। मुस्कान की बेटी रो रही थी। दामिनी जी वहाँ पास में होने के बाद भी उसको उतना ध्यान नहीं दे रही थी। मुस्कान कही कि माँ जी, आप बच्ची को देख क्यों नहीं रही हो? वह कितना रो रही है, आप उसे देखिए तो सही। दामिनी जी वहाँ पर बैठे सभी लोगों के सामने कही, इसे इतना ध्यान देने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी बच्ची ओरिजिनल नहीं है ना, इसे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यह नॉर्मल बच्ची थोड़ी है। मुस्कान समझ नहीं पाई। वह एकदम अवाक हो गई और सब लोगों के बीच में मुंह खोले खड़ी रही। सपना के सास ससुर, मुस्कान के पति, मुस्कान के सास ससुर सब वहीं खड़े थे। सब देख रहे थे, लेकिन उनका व्यवहार को देखकर लग रहा था कि उनके मन में भी यही है। वह भी यही मानते हैं कि मुस्कान की बेटी ओरिजिनल नहीं है, उसका बच्चा ओरिजिनल बच्चा नहीं है। मुस्कान ने अपने पति को देखा तो उसका पति भी थोड़ा अवाक खड़ा था कि यह क्या बोल रही है उसकी माँ। मुस्कान कही, इसका मतलब क्या हुआ कि माँ कि मेरा बच्चा ओरिजिनल नहीं है? दामिनी जी ढिठाई से कही, प्रयोगशाला में बने हुए बच्चे ओरिजिनल नहीं होते हैं। जो बच्चा खुद से माँ के पेट में बनता है, 9 महीना बाद आता है, वह बच्चा ओरिजिनल होता है। जो प्रयोगशाला लैब में बनाया गया हो वह बच्चा ओरिजिनल कैसे हो सकता है? मुस्कान तो एक पल के लिए ठिठक गई। वह किचन के अंदर गई, गर्मा गर्म 4 रोटियां उतारी और बाहर आने के बाद खाने में बैठे थे सपना के सास ससुर, पति, मुस्कान का पति या मुस्कान। रोटियां सबको परोसी, लेकिन सपना के ससुर जी को नहीं परोसी। दामिनी जी थोड़ा सा नाराज़गी दिखाते हुए बोली कि मुस्कान, तुमने समधी जी को रोटी क्यों नहीं दी? मुस्कान बोली, क्यों, इनको रोटी क्यों देना? अब यह आपके समधी जी कहाँ हैं? दामिनी जी चकरा गई। मुस्कान, कैसी बात कर रही हो? तुम पागल हो गई हो? तुम क्या कह रही हो? सामने में समधी जी बैठे हैं, तुम उनके सामने उनकी बेइज्जती कर रही हो? मुस्कान बोली, नहीं माँ, मैं बेइज्जती कहाँ कर रही हूँ, मैं तो सही कह रही हूँ। या आपके समधी जी कैसे रहे? इनका तो हार्ट खराब हो गया था ना, इनको किसी और का दिल लगाना पड़ा है, तो फिर यह आपके पुरानी समधी जी कैसे हुए? दामिनी जी बोली, तुम पागलों जैसी बात मत करो, उनका दिल आत्मा सब वही है। मुस्कान चौके पर छक्का लगाते हुए बोली, दिल और आत्मा एक कैसे हो सकता है? जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो आत्मा तो खत्म हो जाती है, और इनका दिल तो किसी और का लगा हुआ है, तो इनका दिल तो बहुत पहले निकल चुका था, तो यह ओरिजिनल तो है ही नहीं, ओरिजिनल समधी जी नहीं है। सपना के पति जो वहीं पर बैठे थे कहा कि भाभी, आप समझ नहीं रही हो कि बात क्या है। पापा के हृदय 70% काम करना बंद कर दिया था। एक डोनर आया और उसके हृदय को बदलकर पापा को लगा दिया। उनका दिल धड़कना बंद नहीं हुआ, उस धड़कते हुए दिल में बस एक दिल से दूसरे दिल को बदलाव किया गया। ना उनकी आत्मा खत्म नहीं हुई, या वही है हमारे पिताजी। मुस्कान कही, कि आपके पिता का ऑपरेशन हुआ तो आपको इतना डिटेल में पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ?
आपको समझ में आया कि आईवीएफ का मतलब क्या होता है? मेरा फैलोपियन ट्यूब बंद था, क्लोज था, जिससे अंडा पास नहीं हो सकता था और आपके बेटे के शुक्राणु की गतिशीलता कम थी और उन शुक्राणुओं का आकार असमान था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसके शुक्राणुओं में अच्छे शुक्राणुओं को छांट कर रखे और मेरे अंडाशय से अच्छे अंडे निकाल कर दोनों को बाहर में जोड़ा, फिर वापस मेरे कोख में, मेरे गर्भाशय में रख दिया। हमारा बच्चा तो वही था, बिल्कुल ओरिजिनल, प्रयोगशाला में बना हुआ नहीं है, कृत्रिम नहीं है। बस जो नियम होता है, जो रास्ता है, उसमें से एक रास्ता को हमने अलग तरीके से पार किया, या फिर कहो तो उसको कूद के पार गए या उस कदम को पास कर गए। हमारे बच्चे का धड़कन, दिल, गुर्दा, हृदय, खून सब उतना ही ओरिजिनल है जितना नॉर्मल बच्चे में होता है। इसलिए कभी भी यह बात ना कहा जाए कि तुम्हारा बच्चा ओरिजिनल नहीं है। हाँ, आप मेरे बच्चे से खेल नहीं सकते हो, ध्यान नहीं दे सकते हो, आप कर सकते हो, उसको अनदेखा कर सकते हो, आप बिल्कुल शौक से कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे को ओरिजिनल ना कहने की गलती कभी मत कीजिएगा। दामिनी जी, वहाँ पर खड़े सारे लोग जो आईवीएफ का मतलब शायद पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे, अपनी गलतफहमी से जिन्होंने मुस्कान के दिल को ठेस पहुँचाई थी, उसे जवाब दी। मुस्कान ने एक कड़ा रुख जरूर अपनाया, लेकिन उसका यह कड़ा रुख अपनाना बहुत ज़रूरी था। गलतफहमी को दूर हटाना ज़रूरी था और अपने बच्चे की आगे आने वाली भविष्य के लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी था। आखिर वह उसका बच्चा था। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।